कल हम लोग पिछले वीडियो में कल हम लोग पिछले वीडियो में 101 तक कर लिए थे। आज हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। करें कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो यह आयरिश संविधान से। 103 नंबर में आते निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया? तो यह आपका हो जाएगा यूएसए। 104 नंबर में आते हैं भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 105 में आता है प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? यह आपका हो जाएगा भाईचारा। 106 नंबर में आते हैं निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? यह आपका होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 107 नंबर में आते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य किससे है? तो ये आपके भाईचारे से। 108 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 109 क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये आपका होगा अल्पतंत्र। 110 नंबर क्वेश्चन में आते हैं इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये आपका प्रस्तावना। 111 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो ये आपका साम्यवादी। 112 नंबर में आते हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये आपका इंग्लैंड से। 113 में भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? तो इंग्लैंड से। निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो यह आपका 1, 2 और 3 द्वारा। 115 नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो यह आपका सभी विकल्प इसमें सही होंगे। 116 में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो यह आपका संसद होगा। 117 नंबर आता है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। 118 नंबर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पर्धा समाप्त की गई है? तब अनुच्छेद 17 द्वारा। 109 दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये आपका संघीय सरकार। 120 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसके न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो यह आपका होगा सामदे रीट। 121 नंबर है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो यह आपका बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। 122 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा सी नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 123 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 124 नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो यह आपका अनुच्छेद 16 हो जाएगा। नागरिक समता का आशय है यह आपका कानून के सक्षम समता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो यह आपका बी होगा चुनाव लड़ने का अधिकार। 127 नंबर निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य सरकार द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो ये आपका सी होगा भाषा। 128 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। 129 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है आपका कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा के। 130 नंबर संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 132 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये अनुच्छेद 51 के क। संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है क्या चीज़? तो सामाजिक समता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता
का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से उपबंध किया गया है। तो ये आपका अस्पृश्यता उन्मूलन का निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका गोलकनाथ का मामला है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का पर चर्चा की गई है। तो भाग सी हो जाएगा भाग 3। मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल है। तो यह आपका होगा उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करता है। 140 नंबर में आते हैं मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसमें 2 स्टार है, आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो यह आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो यह आपका धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। तो यह आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो यह आपको भाषण स्वातंत्र्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। तो यह होगा 1976 में। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो यह का समता का अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के रूप में गारंटी है। 150 भारत में संपत्ति का अधिकार को कब माना जाता है। तभी एक कानूनी अधिकार। निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारी या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है। यह होगा परमादेश रीट। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। तो यह आपका 3। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस से अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 है। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है। तो जीवित रहने का अधिकार। भारत में कानून के सक्षम क्षमता कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा संविधान से। नागरिकों को विदेशियों दोनों को प्राप्त है। यह आपका मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। यह आपका 6 अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो यह आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अधिकार पृष्ठा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सी हो जाएगा किस अधिकार से। 161 निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो यह किसी दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार वैधिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधी मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो यह आपका हो जाएगा 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया 1 अप्रैल 2010 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो यह आपका हो जाएगा 14 वर्ष। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 12वीं समिति। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा भाग 4। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। तो यह आपका प्रस्तावना से। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। किस प्रकार की सरकार ने दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह आपका हो जाएगा संघीय। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो यह आपका हो जाएगा 39 है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया।
तो यह आपका हो जाएगा सी 29। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो यह आपका वोट देने का अधिकार। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो यह आपका मतदान का अधिकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए थे? तो यह आपको अमेरिका से। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो यह आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नहीं सॉरी, ये गलती है। यह होगा मतदान का अधिकार, ये होगा आपका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यह हो जाएगा सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार निर्धारित किए गए हैं? तो यह आपका चौथा के ए। भारत के संविधान में शामिल राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का उदाहरण किसके संविधान से ली गई है? तो आपका आयरलैंड से हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ है? तो यह आपका 1949 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? बी 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो यह आपका सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो यह आपका 4 के ए। भारत के संविधान में शामिल राजनीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो यह आपका आयरलैंड से हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो यह आपका 1949 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7। रिक्त स्थान की पूर्ति कर अधिकार कर्तव्यों में निहित है। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा की दृष्टि नहीं है? तो डी हो जाएगा आर्थिक समानता। स्वतंत्रता को किस प्रकार की समिति किया जाता है कि विधि द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित है? तो आपका भाग चौथा के ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिससे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा बी नंबर वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आपका मूल कर्तव्य 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निरोध अधिनियम नहीं है? तो ये हो जाएगा विदेशी मुद्रा अधिनियम, मतलब फेरा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है? तो आयरलैंड और स्पेन से। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो यह आपका हो जाएगा पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। निम्नलिखित में से जोड़े का सही मिलान किया गया है। तो यह आपका हो जाएगा 1 नंबर एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो यह आपका सी होगा मौलिक अधिकार। मताधिकार एक प्रकार से यह एक विधि है जिससे वोटर अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग करता है। 158 निजता का अधिकार किससे अधीन है? तो यह आपका अनुच्छेद 21 से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार का उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। 201 में आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो यह हो जाएगा मौलिक अधिकार के तहत। निवारण निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो यह आज़ादी का हक। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो ये आप देख लीजिएगा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो यह आपका गृह मंत्रालय द्वारा। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें निहित दिए गए हैं? तो राजनीतिक संबंधी निर्देशक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? तो सी हो जाए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो ये आपका 5 तरीकों से। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया था? यह आपका होगा नागरिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो ये आपका सेंसरशिप है। 212 में तो भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका मतदान का अधिकार। 214 भारतीय गणराज्य में वास्तविक के कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो यह मंत्री परिषद के पास। भारतीय संविधान के में अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो यह आपका होगा मूल अधिकार। 200 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? तो ये हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 217 में तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को 6 मास अवधि के भीतर भरा जाएगा। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई संसद नहीं होता है? तब बी नंबर होगा आकलन समिति। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? यह आपका होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? तो हाँ है। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा समानांतर लागू रह सकती है? तो ये आपका होगा 6 महीने। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। तो यह हो जाएगा आपका सी नंबर संसद के दोनों सदनों तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य के में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा भी अनुच्छेद 356। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो ये होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर मूल अधिकार। ठीक है। 227 निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों के संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। 228 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जा सकती है? तो परिहार। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा रानी के पास है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है आपका राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता है रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकता है? तो अनिश्चित काल के लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 को। भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताए जो निर्विरोध चुने गए थे? तो ये डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? तो ये हो जाएगा 1 माह के भीतर। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो बी नंबर होगा राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो आपको संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार 3 प्रकार के हैं। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? तो आपको वो उपराष्ट्रपति को देगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार चाहे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जब तक उससे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है, तो वो हो गया 50,000 से 1.5 लाख कर दिया गया है। भारत का प्रधान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो नियुक्ति से। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो भी 2 लोगों। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो आपको 6 माह के लिए। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ये आपका वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन उत्तरदायित्व संभाल सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? तो ये आपका संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो 35 वर्ष। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो बी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो 6 महीना के लिए। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो यह आपका हो जाएगा सी नंबर 1 और 2, यानी कि प्रति वर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। 259 भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्नोत्तर भारत के राष्ट्रपति को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभिक से अंतिम तक क्रमबद्ध करें। तो ये हो जाएगा डी 2 1 4 3 2 1 4 3। ठीक है। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो उसे अधिकारों का विवरण कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो ये हो जाएगा लोकसभा द्वारा। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानांतर रूप से काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति का। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो डी होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुके हैं? तो 3 बार। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो बी नंबर ज्ञानी जैल सिंह। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो आपको भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो ये आपको 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था?
ये होगा वीवी गिरी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये होगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो ये होगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। भारत के निम्नलिखित पदासीन उप राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गया? तो ये होगा भैरों सिंह शेखावत। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो ये हो जाएंगे ऐसा मंत्रिमंडल जिससे केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में आया? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो बी नंबर हो जाएगा BCA यानी जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह और फखरुद्दीन अहमद APJ अब्दुल कलाम। 284 जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित किया करना उचित है? तो जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद का क्या समय सीमा दी गई है? तो 6 सप्ताह। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य है? तो ये आपका हो जाएगा विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? तो ये होगा 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को अवश्य भरनी होती है 6 महीने में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपका 14। निम्न में अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो यह आपका होगा उपरोक्त में से सभी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो ये आपको एकल हस्ताक्षरीय वोट द्वारा। जब उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उससे केवल राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निवारण अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो यह आपका 2 नंबर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? तो यह आपका PJ कुरियन। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो यह आपका उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान के शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? तो लघुकरण। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं? तो ये आपका कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ये आपका होगा संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो ये होगा राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा D डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वो कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने S राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद में प्राप्त किए? ये हो जाएगा SMH अंसारी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों की सर्वोच्च कमान प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है भारत के राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों ने जिस
क्रम में सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आपका 1 नंबर होगा ये 311। 311 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? तो ये आपका राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है। हम भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। 315 अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। भारत में वित्तीय आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्रों को संबोधित करता है। संघीय सरकार के राजपत्रीय अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति और बर्खास्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो सी होगा, राज्य सरकार से परामर्श से। लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, इस वीडियो में हम 321 तक क्वेश्चन कर लिए और आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह से आप चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हमको रेगुलर मिले, डेली मिले, तो आप इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।